वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ द डेयर डिपार्टेड प्ले की 3 क्वेश्चंस करूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्ले के क्वेश्चंस चाहिए या कोई प्ले चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आपने मुझे क्वेश्चंस भिजवाने होंगे, क्योंकि मेरे पास मुझे नहीं पता होता कि आपके कोर्स में कौन से जो है प्ले इंक्लूडेड है और उसके कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे अक्सर जो है स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं कि मैम इस प्ले के क्वेश्चंस कर दे, 6 कर दे, 7 कर दे। तो जितने क्वेश्चंस आप मुझे सेंड करेंगे, जैसे आप मुझे सेंड करेंगे वैसे ही मैं कर सकती हूँ। इस प्ले के अभी तक मुझे 4 क्वेश्चंस सेंड हुए हैं, 1 मैं कर चुकी हूँ और 3 मैं अभी कर रही हूँ। बाकी क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिले हैं। तो आप अगर मुझे कहते हैं कि ये क्वेश्चंस कर लें तो काइंडली मुझे जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज दिया करें, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं एक अलग वीडियो में कर चुकी हूँ। इज़ दिस प्ले पर्टिकुलर टू इंग्लिश सोसाइटी और डज इट हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो प्ले है, इसकी जो स्टोरी है, क्या ये सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी में ही सेट आती है? क्या ये स्टोरी सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी के लिए ठीक है या नहीं? इस स्टोरी की एक लार्जर सिग्निफिकेंस भी है, इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस। क्या ये स्टोरी जो है तमाम दुनिया के लिए ट्रू है या नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी के लिए ट्रू होगी? तो आंसर है नो, दिस प्ले इज़ नॉट ओनली पर्टिकुलर टू इंग्लिश सोसाइटी। ये स्टोरी सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर नहीं है। द स्टोरी इन्वॉल्व सेल्फिश बिहेवियर ऑफ 2 daughters whose basic motive is greed। ये स्टोरी में जो है क्या चीज़ इन्वॉल्व है? सेल्फिश बिहेवियर है 2 daughters का, 2 बहनें हैं जो कि अपने बाप के साथ बहुत सेल्फिश रवैया रखती हैं। हुज बेसिक मोटिव इज़ ग्रीड। उनका बेसिक जो मोटिव है वो ग्रीड है। या इस स्टोरी के जो बेसिक अगर आप इमोशन देख लें तो ये ग्रीड पर मबनी है, लालच पर। ग्रीड इज़ ए यूनिवर्सल इमोशन विच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। ग्रीड जो है एक यूनिवर्सल इमोशन है। यूनिवर्सल मीन्स तमाम दुनिया में जो है पाया जाता है और हर जगह ये मौजूद है। सच सेल्फिश बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स इज़ कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पेरेंट्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करना जो है तमाम दुनिया में बहुत कॉमन है। ये सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी के लिए नहीं है कि वहाँ पर जो है लोग ऐसे होते हैं या बेटियाँ ऐसी होती हैं, बल्कि तमाम दुनिया में हर जगह ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीड इज़ सच अ इमोशन विच इज़ यूनिवर्सल इमोशन। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द 2 sisters exposed in this story। 2 जो बहनें हैं वो एक्सपोज कैसे होती है? एक्सपोज का मतलब वो सामने कैसे आती है, उसके रियल इंटेंशंस जो हैं वो एबल मेरीवेदर के सामने कैसे आते हैं, क्योंकि बाद में जो है वो उनको पनिशमेंट देता है और उनको अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देता। द 2 sisters आर एक्सपोज्ड बाय देयर एक्यूजेशन ऑफ ईच अदर। वो 2 sisters इस तरह एक्सपोज होती हैं कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। जब उनका बाप, जिनको वो मुर्दा समझ बैठे होते हैं, जब वो ठीक हो के नीचे आता है तो इसके बाद वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं और इस तरह उनके बाप को उनकी असलियत का पता चलता है। मिसेस जॉर्डन टेल्स हर फादर अबाउट द स्टीलिंग ऑफ हिज आइटम बाय मिसेस स्लेटर। मिसेस जॉर्डन जो कि आई होती हैं दूसरे घर से मिसेस स्लेटर के घर, वो अपने बाप को बताती है कि किस तरह उसकी बहन मिसेस स्लेटर ने अपने बाप की ढेर सारी चीज़ें जो है वो चुरा ली है, जिसमें उनके स्लीपर्स, उनका ब्यूरो, उनका अमेरिकन क्लॉक जो है वो शामिल होता है। मिसेस स्लेटर आल्सो रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ मिसेस जॉर्डन टू हर फादर। और मिसेस स्लेटर अपने फादर को जो है वो मिसेस जॉर्डन की सही नेचर बताती हैं। मतलब वो उनको बताती हैं कि हमारे इस बात पर लड़ाई हुई थी कि मेरी बहन जो है वो आपसे जान छुड़ाना चाहती थी और चाहती थी कि वो जो है मैं आपको अपने घर ले जाऊं। इसी तरह जो है वो दोनों एक दूसरे के बारे में अपने फादर को बताती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वो जो है स्टोरी में एक्सपोज होती है। The next is justify the title of the play The Dear Departed। इसका जो नाम है ना, Dear Departed कहते हैं, इस पर बात करें कि किस तरह स्टोरी के लिए ठीक है। The Dear Departed is an ironical title। ये एक तंजिया है, ironical है। डेयर का मतलब ऑफ कोर्स प्यारा, डिपार्टेड का मतलब है चले जाने वाला या मर जाने वाला, गुजर जाने वाला। The greedy family talked about Abel Merriweather in loving terms when they considered him departed or dead। जब ये फैमिली शुरू में मिलती है तो सब एबल मेरीवेदर के लिए बहुत जो है मोहब्बत वाले टर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि वो डिपार्टेड है, कि वो मर चुका है। इसलिए सब उसके लिए बहुत प्यार से बात करते हैं। जब वो ज़िंदा होता है तो कोई जो है हर कोई उससे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन जब वो मर जाता है उनके ख्याल में तो हर किसी को उसके लिए मोहब्बत से बात करते हैं।
दे थॉट दैट ही हैड लेफ्ट अ गुड प्रॉपर्टी फॉर देम, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि वो मर चुका है और पीछे उनके लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। एट दैट टाइम ही वॉज डेयर टू एवरीवन, उस वक्त वो हर एक के लिए बहुत डेयर हो जाता है। द टाइटल आल्सो पॉइंटेड टू द एंडिंग ऑफ द प्ले, दैट इज द डेयर एबल मेरीवेदर डिपार्टेड फ्रॉम देयर लाइव्स फॉरएवर। और टाइटल को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंडिंग की तरफ भी इशारा करता है। प्ले के एंड में जिस तरह एबल मेरीवेदर कहता है कि वो जो है हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगियों से चला जाएगा, क्योंकि वो जो है मिसेस शॉरक से शादी करने वाला होता है। तो जो डेयर एबल मेरीवेदर होता है वो उनकी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए चला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ दिस प्ले। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।